कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर ऐसा सनसनीखेज और विवादित दावा कर रहे हैं एक मौलाना। जी हाँ, मौलाना के इस बयान के बाद अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विवादित टिप्पणी करने वाले इन मौलाना का नाम है जरजीश अंसारी। मौलाना जरजीश अंसारी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंदू संगठनों और साधु संतों के भारी आक्रोश और कड़े विरोध के बाद पुलिस ने ये कानूनी कार्रवाई की है और अब वायरल वीडियो समेत तमाम साक्ष्यों की बारीकी से जांच भी की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा विवाद बीते 23 जून को झारखंड में आयोजित एक मजहबी जलसे से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जरजीश अंसारी ने मंच से अपनी तकरीर के दौरान हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का जिक्र किया। आरोप है कि मौलाना ने जानबूझकर उस श्लोक का गलत अर्थ निकाला और उसे बेहद भ्रामक व मनगढ़ंत तरीके से जनता के सामने पेश किया। मौलाना ने खुले मन से ये अजीबोगरीब दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में 5 वक्त के नमाजी थे और वे धरती पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मौलाना के इस बेतुके बयान के बाद विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र के साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा पहले से ही बेहद गरमाया हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के मुख्य पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने इस टिप्पणी को सनातन आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि इस्लाम धर्म लगभग 1400 वर्ष पहले आया है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने कहा कि मौलाना को गीता के श्लोकों का कोई ज्ञान नहीं है और उन्हें अपनी इस घृणित हरकत के लिए पूरे हिंदू समाज से बिना शर्त माफी मांगनी ही चाहिए। वहीं श्री कृष्ण जन्म संघर्ष न्यास के प्रमुख दिनेश फलाहारी ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मौलाना के पूर्वज भी सनातनी थे, इसके बावजूद वे ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। फलाहारी ने मौलाना को पाकिस्तान भेजे जाने तक की बात कह डाली है। इसके अलावा साध्वी इंदुलेखा और अनमोल दास महाराज जैसे प्रमुख संतों ने भी इस कृत्य को की घोर निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष शुक्ला ने मौलाना जरजीश अंसारी के बयान को करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य करार दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस तरह की भ्रामक टिप्पणियां किसी बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ राजनेताओं के ढुलमुल रवैये के कारण ही ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है, जो आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है, मौलाना जरजीश अंसारी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कहा है और ये भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण 5 बार नमाज अदा करते थे। तो इतना कठोर शब्दों का जो उल्लेख किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे ब्रजभूमि के सभी साधु संत बहुत नाराज हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है, ऐसे मौलाना पर देशद्रोह की कार्रवाई करें। फिलहाल लखनऊ पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और अब देखना यह होगा कि इन मौलाना पर प्रशासन की ओर से आगे क्या कानूनी गाज गिरती है। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर अपडेट। दूसरी तमाम खबरों के लिए भी जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।